नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका श्री साकेत पंचांग की इस ऑनलाइन क्लासेस में। और मैं आपको जो कल की जानकारी देके गया था अभी तक साफ नहीं हुई है। अवगड़ा चक्र हमने प्रथम और द्वितीय कोष्टक कर लिया था और प्रथम और द्वितीय कोष्टक के बाद जो है आज हम तृतीय और चतुर्थ कोष्टक के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि अवगड़ा चक्र जो है, पिछली जो क्लास थी उसमें मैंने बताया था अवगड़ा चक्र का प्रथम और द्वितीय कोष्टक। तो चलिए तृतीय और चतुर्थ कोष्टक की हम यहां पर बात कर लेते हैं। तो अब हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि कल की क्लास में यानी लास्ट क्लास में हमने बताया अ ई उ ए ओ को मिला करके हमें क्या बनाना था, अवगड़ा चक्र बनाना था। अब जो है आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं। चलिए, बोलिए सरस्वती मैया की जय, बोलिए श्री बालाजी महाराज की जय। तो बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बिल्कुल, बालाजी महाराज हनुमान जी महाराज की जय बोलना चाहिए, ताकि वो कहते हैं ना कि हनुमान जी समस्त प्रकार के कार्यों को करने वाले हैं। वो लिखा भी है, आपने पढ़ा भी है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनऊ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरऊ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोही हरहु कलेश विकार। बल और बुद्धि और विद्या मुझे दे है प्रभु। ऐसी प्रार्थना के साथ आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं तृतीय कोष्टक की, तो बिल्कुल देखते रहिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। और ये तृतीय कोष्टक आपका कल की क्लास का अधूरा तृतीय और चतुर्थ कोष्टक हम बनाएंगे। तृतीय और चतुर्थ कोष्टक अपन बनाएंगे। तो अपने को वही 25-25 का बनाना है। तो कैसे बनाना है, अ ई उ ए और ओ, ये तो रखने हैं। अब 25 बना लो। ये लीजिए, ये 25 बन जाएंगे आराम से। तो 1 2 3 4 और ये 5। 1 2 3 4 और एक ये 5। अब देखो, दूसरा आपने लिखा था मट पर, तीसरा आपको लिखना है न य भ ज ख और चौथा लिखना है आपको ग स द चला। बस, अब ये अक्षर आपको यहां जमाने हैं। सबसे पहले न, फिर य, फिर भ, फिर ज और ख। तो ये हो जाएगा आपका 1। फिर ग, फिर स, फिर द, आगे च और ल। ये आपको करना है। अब इसमें आपका पूरा काम हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं फिर से दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा। मिलाना वही है, नी उ ए ओ। बीच वाले कोष्टकों को भी छोड़ देंगे, जैसा हमें भरना आ रहा है वैसे भर लेंगे। यी, यू, ये, यो, भी, भू, भे, भो, जी, जू, जे, जो, ख, खी, खू, खे, खो। ठीक है, गी, गु, गे, गो, सी, सु, से, सो, दी, दू, दे, दो। च
ची, चू, चे, चो, ल, ली, लू, ले, लो। एक, हाँ, अब शुरू करते हैं हम आगे की ओर। ये क्या कहते हैं कि हमने कल किया था विशाखा, ये कहां खत्म हुआ आपका? ये खत्म हुआ आपका आश्लेषा पर। आश्लेषा पर। ये खत्म हुआ आपका विशाखा पर। ये आपका खत्म होता है श्रवण पर, और ये खत्म होता है आपका भरणी पर, क्योंकि कृतिका तो वहां आ गया था। तो देखो, जब विशाखा से खत्म हो तो विशाखा के बाद 4 अक्षर गिन के अक्षर लिख देंगे। 1 2 3 4। विशाखा के बाद अनुराधा। सॉरी, ये मेरे से गलती हो गई है, यहां पर आपने भी नहीं बताया। यहाँ आएगा नू, यहाँ आएगा ने, और यहाँ आएगा नो। और कहीं देख लेना, कहीं और कहीं नहीं है। तो ने, न, नी, नू, ने, अनुराधा, नो, य, जी, यू। ये हो जाएगा आपका ज्येष्ठा। ये, यो, भ, भी, मूल। अब देखो, इसमें हमेशा नक्षत्र आएगा, इसमें हमेशा नक्षत्र, क्योंकि यहाँ पे 4 अक्षर लिखे जाएंगे। 4 अक्षर कौन सा है? इसका आएगा भू, ध, फ और ढ। भूधा फाड़ा पूर्वाषाढ़ा, यानी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र यहाँ पर आएगा। भूधा फाड़ा पूर्वाषाढ़ा, ठीक है, यहाँ पर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आएगा। 1 2 3 4, यहाँ आ जाएगा उषा। 1 2 3 4, ये ना जू, जे, जो, ख, ये अभिजीत के अंतर्गत आता है भाई, अभिजीत के अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर खी, खू, खे, खो, ये आ जाएगा आपका श्रवण। ये आ जाएगा आपका श्रवण, ठीक है। फिर 1 2 3 4, श्रवण के बाद गे पे धनिष्ठा। 1 2 3 4, सी, सु, धनिष्ठा, शतभिषा। से, सो, द, दी, ये आ जाएगा पूर्वा भाद्रपद। और ये ना दू, इसके साथ आएगा दू, थ, ज और ञ। पूर्वा भाद्रपद के बाद क्या जाएगा? उत्तरा भाद्रपद। दे दो चाची, मतलब 1 2 3 4, दे दो चाची रेवती। चूचे चोला, अश्वनी, लीलू लेलो, भरणी। हो गया भरणी पे खत्म। तो ये इस प्रकार से आपका क्या बन गया है? अवगढ़ा चक्र में नामाक्षर और नक्षत्र विचार हमने कर लिया है। इसमें राशि निकालने के लिए 9 अक्षर के बाद प्रत्येक राशि होती है, और जो राशि निर्माण चक्र होता है वह मेष राशि से हमारे बताया गया है ना। तो मेष राशि में सबसे पहला जो अक्षर आता है वो होता है चू। तो चू से 9 अक्षर गिन लेते हैं। मैं यहीं पे आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि चू 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो पहले कोष्टक में आया था यह कौन से नक्षत्र का था? कृतिका नक्षत्र का। कृतिका नक्षत्र का प्रथम चरण, प्रथम चरण ये कौन सी राशि में आता है? मेष। क्योंकि राशियां कितनी होती है? 12 होती है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। सिंह जो बोलते हैं वो थोड़ा अशुद्ध है, वो सिम्हा है, सिम्हा, ठीक है। तो यहां पर जो है कृतिका नक्षत्र का प्रथम चरण मेष राशि के अंतर्गत आता है। कहां से? तो अब अपने को याद हो जाएगा कि वाले चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, अ। कौन सी राशि हो गई? मेष। अब अ से हमें फिर गिनना है, तो अ से लेकर के जो 9 अक्षर आते हैं वो किस में आ जाएंगे? वृषभ में आ जाएंगे। ऐसे 9 अक्षर करते करते करते, और जब लास्ट आएगा तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये दी, दू, थ, जंग, दे, दो, च, ची, ये किस में आ जाएगा? मीन राशि के अंतर्गत आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब
सबसे आपको यहां पर एक चीज जो समझ में आ चुकी होगी, कहीं को दिमाग में आया होगा कि गुरुजी 9 अपन ने यहां से गिन लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो फिर ये क्या द मीन में नहीं आता है क्या? बिल्कुल मीन में नहीं आता है, यह कुंभ राशि में आता है और यहां से आती है मीन राशि। यदि किसी का नाम द से आरंभ होता है तो वो कुंभ में आता है, और किसी का नाम दी से आरंभ होता है तो वो मीन में आता है। इस बात का ध्यान रखना, केवल एक अक्षर के कारण जो है इसका राशि परिवर्तन हो गया है। द से कुछ भी नाम हो सकता है, दानिश किसी का नाम आ जाए दानिश, तो दानिश जो है वो कुंभ में आएगा, जबकि जो किसी का नाम दिलीप आ जाता है तो दीप जो है मीन में आएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों हमने प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ चरण को हमने पढ़ा, और इन चरणों को आपने कॉपी में उतार लिया होगा, नहीं उतारा है तो आप इसको बनाने का प्रयास करें। यदि कहीं दिक्कत आती है तो मैं आपको बता दूंगा। इसका सूत्र मैं आपको लिखा देता हूं क्या क्या है बनाने का। पिछली वाली क्लास का वीडियो अपलोड नहीं किया गया था क्योंकि थोड़ी सी मेरे पास भी काम की थोड़ी अधिकता रही। कोई बात नहीं, मैं दोनों क्लासों को वीडियो आज ही अपलोड कर देता हूं। जिन्होंने कल लाइव पढ़ा था तो वो तो समझ ही गए होंगे, लेकिन YouTube पे भी आज दोनों वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। जो क्लास में है वो तो यहाँ समझ ही रहे हैं, लेकिन इन वीडियो को थोड़ा काट छाट करके और मैं YouTube पर डाल दूंगा। देखिए, अवकड़ा चक्र निर्माण सूत्र, अवकहड़ा, वैसे हड़ा नहीं है तो अवकड़ होता है, लेकिन कोई बात नहीं, चक्र निर्माण विधि या सूत्र एक ही बात है। सबसे पहले सुंटी निर्माण, सुंटी निर्माण, सुंटी निर्माण कितने कोष्टकों में? 4 कोष्टक में। वर्गाकार 4 कोष्टक। सुंठी का मतलब क्या हो गया पता होगा आपको? सुंठी मतलब मैंने आपको क्लास में बता दिया था, ठीक है। वैसे आपने किसी ने अगर वीडियो को ढंग से देखा तो पता लग गया होगा। प्रथम सुंठी अवकहड़, मिलान किसका? ई उ ए ओ का, क्योंकि अ इसमें पहले से ही मिला हुआ है। द्वितीय सुंठी, तृतीय सुंठी, चतुर्थ सुंठी, मटपरत, फिर न य भ ज ख ग द, गसद, ग स द चल। मिलान किनका? सेम। नक्षत्र आरंभ कृतिका से, अभिजीत सहित, अभिजीत सहित अपने को इसमें लिखना है। नक्षत्र स्थापना प्रति 4 वर्ण, प्रति 4 वर्ण या प्रति चतुर्थ वर्ण पर हम कह सकते हैं। मध्य भाग स्थापना, मध्य भाग में किसकी स्थापना करनी है? सबसे पहले आएगा अपने पास कु वाला, कु के बाद हमारे पास आएगा
पू, फिर हमारे पास आएगा भू और फिर हमारे पास आएगा दू, यानी ऊ वाले के साथ हो गया तो कु घ, कु घ ग और छ बनेगा, पू श ण ठ बनेगा, बू द ह ढ बनेगा, दू थ झ ञ बनेगा, ञ बनेगा। तो यह किस में आएगा? मध्य भाग में, मध्य भाग में स्थापना हो जाएगी। इस प्रकार से अपने को इसकी एक विधि है और प्रति हाँ प्रति कोष्टक, एक सूत्र ये भी है इसका, प्रति कोष्टक 9 वर्ण पश्चात, 9 वर्ण पश्चात राशि की स्थापना मेष से, ठीक है। राशि वर्ण प्रारंभ, राशि वर्ण प्रारंभ कहां से होंगे? चू अक्षर या चू वर्ण से, और उसके बाद प्रत्येक 9 वर्ण मिलकर करके और 12 राशियों की अपने को स्थापना कर देनी है। तो दोस्तों यह आपका अवखड़ा चक्र का यहां पर जाकर क्या हो गया? निर्माण हो गया। फिर भी यदि किसी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में अधिक जानकारी दे दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। ज्योतिष बहुत अच्छा विषय है, इसको पढ़ना चाहिए और इससे हमारे जीवन में होने वाली समस्त घटनाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो चलते हैं आज के लिए। बोलिए सरस्वती मैया की जय। जय।